हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज जो है हम रीजनिंग के एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है डाइस, जिसको कि जो है हम हिंदी में पासा भी बोलते हैं। इससे पहले जो है हम ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था फिगर काउंटिंग, और वो जो है बीएचयू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो वो जो है चैनल पर जाके जरूर देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं डाइस के बारे में। डाइस जो है बेसिकली इस जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है वैसे देखें तो। इसके अंदर जो है कुछ एक ट्रिक्स है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चंस को जो है आप कर सकते हैं। तो डाइस जो है स्टार्ट करने से सबसे पहले उससे पहले जो है हम बताते हैं डाइस जो है, जैसे ही डाइस जो है एक सिंपल सा क्यूब के फॉर्म में होता है, जैसे ये क्यूब है इस तरह से ही होता है। तो उसके कुछ बेसिक से चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो क्या क्या होते हैं। जैसे डाइस जो है, डाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्योंकि जनरली अब देखा गया है कि क्वेश्चन जो डाइस के बजाय अगर अलग से क्वेश्चन जो है डाइस चैप्टर के छोड़ के अलग से भी क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन जो होता है जनरली वो फेसेस से रिलेटेड जैसे पूछा जाता है कि कितने फेस होते हैं। तो आप देखेंगे कि डाइस के अंदर जो है इसको जो है हम फेस बोलते हैं, सतह। ये जो ये सतह है, तो सतह की बात करें तो सतह जो टोटल होता है वो 6 होता है। उसी तरह से हम कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर टोटल जो आप देखोगे काउंट करोगे तो ये जो है कॉर्नर यानी कोने जो है कितने होते हैं इसके अंदर 8 होता है। वही हम एजेज की बात करें, एजेज ये जो हो गए एज हो गए इसके, तो ये जो है कितने हो गए किनारे, तो किनारे कितने होते हैं इसके अंदर, तो वो 12। ये जो है जनरल चीज़ है वैसे आपको याद भी होगा, अगर नहीं है तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि जो है जनरली क्वेश्चन जो है दूसरे चैप्टर्स में भी है इस तरह से पूछे जाते हैं। और 2-3 क्यूब को डाइस को ही बोल देते हैं कि लगा देते हैं, उसके बाद पूछ देते हैं कि ये फाइनल बताइए कि फेसेस कितने होंगे जो बाहर से दिख रहे हैं, मतलब आप जिसको काउंट कर सकते हो। या फिर कॉर्नर पूछ देते हैं या फिर एजेस पूछ देते हैं। तो उसके लिए जो है मैं रफली अभी आपको आइडिया दे दिया हूँ कि डाइस जो है एक तरह से क्यूब ही है, वर्ग जिसको बोले हिंदी में। तो जो है डाइस एक जो है क्यूब ही है। तो क्यूब के अगर पूछते हैं तो आप डाइस अगर वहाँ पे बोल देते हैं तो आपको सेम सिंपल सा यही फिगर आपको जो है याद रखना है, और ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है। चलिए हम अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं कि डाइस जो है, तो डाइस जो है बेसिकली जो है कितने प्रकार के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर डाइस के अंदर जो क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है डाइस यानी पासा के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है 2 प्रकार से। पहला तो क्लोज डाइस, मतलब क्लोज एक तो बंद जो डाइस जो आप देखेंगे जो पासा बंद रहता है उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है कि आपको जो है 3 ही दिखेगा, आपको जो 3 सतह ही आपको याद रखना चाहिए कि जब भी बंद रहता है डाइस, कोई भी बंद डाइस है आप देखोगे तो उसके मैक्सिमम आप 3 ही सतह जो है एक बार में देख पाओगे। तो इस तरह के इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा जो है वो है ओपन डाइस। ओपन डाइस कुछ इस तरह से होगा, सारे जो है 6 जो फेसेज होते हैं वो जो है आपको खोल दिए जाएंगे, यहाँ पे खोल के दिए रहेंगे। और जो है कुछ कोई एक हो सकता है इसमें से जो है हटा दिया जाए, जैसे 2 हटा दिया जाए या फिर 4 हटा दिया जाए, या फिर इसी से रिलेटेड जो है इसको खोल के ओपन दे देंगे और पूछेंगे कि क्लोज फॉर्म में जो है क्लोज, जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो वो जो है उसमें किस तरह से दिखेगा। मतलब कि वहाँ पे 5 दे दिए, 4 दे दिए और यहाँ पे पूछेंगे क्या दिख रहा है, या फिर 3 दे दिए तो पूछेंगे कि 5 के जस्ट ओपोजिट जो है क्या मिलेगा, मतलब जस्ट पीछे क्या मिलेगा। इस फिगर को देख के आपको जो है उसमें बताना होता है। या फिर 2-3 फिगर दे देते हैं इसी तरह से और पूछते हैं कि कौन सा फिगर जो है सही से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, मतलब इस डाइस को जो है कौन सा फिगर सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के अंदर जो है 4, 1, 3 मान लीजिए कुछ दे देते हैं, फिर पूछते हैं आपसे। तो ये तो जो है बेसिक से चीज़ें हैं कि बेसिक से क्वेश्चन इसमें जो है ओपन एंड क्लोज टाइप से ही बनते हैं, मतलब ठीक। तो इसमें जो है हम सबसे पहले आपको जो है बताते हैं कि क्वेश्चंस कितने टाइप्स के बनते हैं। जैसे डाइस तो 2 प्रकार के होंगे, क्लोज एंड ओपन, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से कितने टाइप्स के बनते हैं। और ये जो है आप जहाँ भी नोट्स या कुछ भी बना रहे हो वहाँ जरूर लिख लें, कोई भी चैप्टर्स का। मैं जब भी बताता हूँ तो इसमें बोलता हूँ कि जो भी चैप्टर्स हैं रिवीजन करने का बेस्ट जो चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले उसके क्वेश्चंस लिख लेंगे, क्वेश्चंस कितने टाइप्स के बनते हैं, जिससे कि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आप केवल उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो उससे जो है आप केवल क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप्स वाले देखेंगे क्वेश्चंस, तो जो है आपको ध्यान में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब आपको अगर कंप्लीट है वो उस क्वेश्चंस को कर लेते हैं, मतलब उस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको तो जो है आप आसानी से कर लेंगे। तो मतलब आगे चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के जो है क्वेश्चंस बनते हैं डाइस के अंदर। उसके बाद जो है मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो बनता है क्लोज में हम देखते हैं। तो क्लोज में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है उसके अंदर जो है सिंगल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 5, 4 मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और किसी के भी अपोजिट पूछ दिए जाते हैं कि क्या है, ठीक। नेक्स्ट जो है इसी में टाइप 2 हम देखते हैं। टाइप 2 जो है इसके अंदर क्या होगा कि आपको 2 डाइस दे देंगे। पहले तो 1 डाइस था, यहाँ पे 2 डाइस। 2 डाइस बेसिकली कहने का मतलब कि डाइस एक ही रहेगा, उसको 2 बार जैसे डालते हैं, 2 अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि दोनों अलग अलग एंगल से जो है आपको दिखाया जाएगा। और उसके जो है अलग अलग जो नंबर आएंगे, मान लीजिए 5, 4, 3 एक बार में दिख रहा है, इसी डाइस को फिर से हम दोबारा मतलब डालते हैं रखते हैं, तो फिर मान लीजिए उस समय जो है 6, 5, 1 दिख रहा है।
तो इस बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो डाइस से जब आपको दो डाइस मतलब एक ही डाइस पे दो बार जब दिखाया जा रहा है तो उसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो है कि इसके अंदर मोर देन टू, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो मोर देन 2 डाइस। ठीक, ये हो गए। नेक्स्ट जो था फोर्थ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो है आपको केवल बता दो, आइडिया दे देता हूँ कि कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस के अंदर बेसिकली। नेक्स्ट जो है ये तो ओपन वाला, जितने भी ओपन वाले सब इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक, और फिफ्थ जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस समय ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और बीएचयू एक्चुअली करता क्या है कि उन्हीं एग्जाम्स को ही जो है एग्जाम्स के ही क्वेश्चन को जो है यहाँ पर रिपीट कर देता है। तो आपको उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि तो इसमें जो है कोई डाइस नहीं रहेगा, नो डाइस। डाइस के क्वेश्चन हैं लेकिन आपको डाइस का फिगर या कुछ डाइस नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। बेसिकली यहाँ पे जो है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, यहाँ पे लैंग्वेज में ही दे देगा कि लैंग्वेज के अंदर ही दे देगा कि एक दे दीजिए डाइस, एंड वहाँ पे फिर अंक्स भी दे देंगे यहाँ पे, कि वहाँ पे बोल देंगे कि जो है 3 फेसेज जो आपको दिख रहे हैं वो तीनों दे देंगे, और एक और भी डाइस हो सकता है दे दें वहाँ पे, उसके भी 3 फेसेज। ये जो अलग अलग यहाँ पे फिगर बना के दिया हुआ था, इसी चीज़ को जो है वहाँ पे वो लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा कि एक डाइस है जिसमें कि आपको 5 3 4 दिख रहा है, नेक्स्ट में जो है 6 5 1 दिख रहा है, तो किसी को अपोजिट पूछ देगा। तो लैंग्वेज में जो है फंसाने का, क्योंकि इसके तो आप ट्रिक्स जिस समय समझ गए हैं, मतलब अभी मैं आगे बता दूंगा, तो आप ट्रिक्स के बल पे तो कर लेंगे, जो फिगर वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब वहाँ पे डाइस नहीं दिया रहेगा, लैंग्वेज से पहले आपको क्या है वहाँ पे फिगर बनाना होगा। लैंग्वेज आप फिगर बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है इस समय पूछे जा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो हो सकता है कि बीएचयू भी जो है उन पैटर्न्स को रिपीट कर दे, क्योंकि ये रिपीट ही करता है दूसरे एग्जाम्स के। तो आप जो है यही 5 प्रकार के जो है टोटल 5 टाइप्स के जो है क्वेश्चन बनते हैं डाइस के अंदर। तो ये 5 टाइप्स के जो है क्वेश्चंस को हम आगे करेंगे, जिसमें से सबसे पहले जो है आज जो है हम केवल क्लोज टाइप के, आज के जो वीडियो में हम क्लोज टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और उसके जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को हम आज देखेंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज क्लोज जो डाइस है, क्लोज डाइस के बारे में, और क्या क्या इसके ट्रिक्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और साथ साथ हम एग्जाम्पल भी करेंगे, और जो है कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा जिसका कि जो है आपको राइट आंसर या जो भी आंसर आपको सॉल्व करेंगे उसका जो है आपको एक कॉमेंट में उसका जवाब देना है। तो चलिए बात करते हैं क्लोज डाइस। क्लोज डाइस का मतलब जो है कि वो पासा जो है आपका बंद रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक, तो क्लोज डाइस के अंदर जो है क्लोज डाइस बेसिकली फिर से जो है आपको 2 प्रकार के आपको पढ़ने होंगे। इसके अंदर जो होता है एक स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे इसको। ठीक, जिसको कि हिंदी में जो है मानक पासा भी बोलते हैं, मानक पासा। और सेकंड जो है नॉन स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, फिर जनरल बोल सकते हैं। सॉरी। ठीक, तो इसको जो है हम बोलेंगे अमानक। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जो है आपको क्लोज के अंदर पढ़ना है। क्लोज जो डाइस जो होंगे उसके अंदर 2 प्रकार के आपको जो है डाइस के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई स्टैंडर्ड है, मतलब एक फिक्स चीज़ है। जैसे हम बात करते हैं कि किसी सोसाइटी में जो है लोगों का कि इनका जो है स्टैंडर्ड हाई है। हाई कहने का मतलब क्या है कि वो पैसे वाले जो हैं बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा वैसा जो है बहुत ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड जैसे ही हम कोई चीज़ में लगाते हैं, मतलब वहाँ पे कोई एक चीज़ डोनेट करते हैं, से डिनोट करते हैं। जैसे उनके पास पैसा, तो पैसा क्या हो गया वहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ बताने का वो यहाँ पे हो गया कि इनके पास पैसा है, मतलब वो स्टैंडर्ड है। उसी सेम तरह से जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ जो है स्टैंडर्ड डाइस के केस में क्या होता है कि जब भी आप डाइस देखोगे, स्टैंडर्ड वाले जितने भी डाइस होते हैं उसको कैसे किस डाइस को जो है हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये चीज़ देखो आप। मानक पासा हम किसको बोलेंगे, तो देखो इस तरह से 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, एक ये डाइस हो गया, और एक और हम और डाइस यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब दोनों में आप अंतर देखोगे कि इसको और इसको हम जब जोड़ देते हैं एक फेस को, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 5 + 2 7 आ जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे आप किसी भी फेस को जोड़ दो, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे जोड़ोगे 2 + 3 = 5। बस यही मतलब 5 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे आप जोड़ोगे 3 + 2 5। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का मतलब समझो। यहाँ पे देखो, अब देखो देखना क्या है, स्टैंडर्ड जो मानक हम कैसे पहचानेंगे किसको जो है हम स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस हम उसको बोलते हैं जिसके कि तीनों फेस में से किसी भी 2 फेस को जोड़ते हैं अगर, तो उसका जो है सम 7 नहीं आना चाहिए। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं जोड़ा 1 + 2, यहाँ पे जोड़े तो कितना आया 3 आया।
उसी तरह से जो है 3+1 जोड़ रहे हैं, 3+1 भी जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 4, और 3+2 भी जोड़ते हैं तो कितना आता है 5। तो यानी कि आप तीनों ही जो कंडीशन हम तीनों को जोड़ देते हैं, किसी भी दो फेस को हम जोड़ देते हैं आपस में, तो कितना आ रहा है आपका 7 नहीं आ रहा है। तो जिस भी डाइस में मतलब कि दो फेस हम मान लेते हैं, ए को ए मानते हैं, ए को बी मानते हैं, तो उसको 7 के बराबर नहीं आता है, तो वो जो डाइस है वो कौन सा डाइस हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, मतलब कि मानक पासा हम बोलते हैं उसको। तो आज से आपको बस याद रखना है मानक पासा पहचानने का क्या है कि किसी भी दो फेस को, जो कोई भी एक दो फेस है या फिर ये हो गया, किसी को भी हम अगर जोड़ते हैं उसका सम जो है 7 नहीं आता है, मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस है। और उसी तरह से अगर जो है अगर किसी का भी सेम दोनों में से जोड़ते हैं 7 आ जाता है, मतलब वो है नॉन स्टैंडर्ड। इस नॉन स्टैंडर्ड को जो है हम जनरल भी बोलते हैं, जनरल डाइस। ठीक, तो इस तरह के डाइस मतलब इसको जो है जनरल डाइस बोल देंगे। जनरल डाइस जिसका कि मतलब किसी भी दो को जोड़ देगा तो 7, जैसे यहाँ पे 5+2 क्या कर दिया 7 आ गया, भले 3+2 5 आ रहा है, लेकिन किसी भी एक अगर कोई भी एक 7 आ जाता है तो वो सीधे नॉन स्टैंडर्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब जो है पहचानना, जो जब भी आपको होगा कि मानक कौन सा मानक पासा है कौन सा अमानक पासा है, तो सीधा आपको क्या करना है कि उनके फेसेज को जोड़ देना है। किसी भी दो फेसेज को जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाता है तो वो जो है अमानक हो जाएगा, और 7 नहीं आता है मतलब वो जो है स्टैंडर्ड यानी मानक पासा हो जाएगा। तो इसका जो है फायदा है, या फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आगे देखते हैं हम। देखिए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है किस तरह से रहते हैं। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एक ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। जैसे अब स्टैंडर्ड को जो होते हैं स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी DIC सॉरी, ठीक। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस की जब हम बात करें तो अब इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि सबसे पहले जो है आपको स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने के लिए उसमें क्या दिए रहेंगे, जैसे 1 2 3 दिया हुआ था। तो इसमें जो है आपको पता होगा कि किसी भी A+B हम किसी को मान लेते हैं तो वो जो है 7 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी दो को जोड़ेंगे तो ये कौन सा 7 के बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका और एक चीज़ है कि आपस में जो भी दिख रहे हैं उन सबको जोड़ेंगे वो तो 7 नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जस्ट ओपोजिट ये जो है 1 है, जस्ट इसके आप पीछे देखोगे, यहाँ पे जो पीछे यहाँ पे कुछ दिखेगा नीचे, जस्ट इसके नीचे जो है डाइस के जस्ट नीचे पासा के नीचे आप देखोगे तो इन दोनों का सम मतलब इसका प्लस उसके जस्ट नीचे का दोनों का सम क्या होता है 1 प्लस जो भी इसके नीचे है मान लीजिए x है, उसका हमेशा सम कितना होगा 7 होगा। तो यही है स्टैंडर्ड वाले डाइस में कि स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को बोलेंगे जिसमें कि ऊपर का सम मतलब एक डाइस हो गया मान लीजिए, तो ऊपर का उसके जस्ट इसके नीचे का हम जब जोड़ रहे हैं तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा हमेशा 7 होता है। और अगल बगल का जो ये जो जुड़े हुए जो हमको दिखेंगे नॉर्मल डाइस में इनका जो सम आप कभी भी करोगे तो ये जो है 7 नहीं आएगा। तो इसका यही है कि जब आपको क्वेश्चंस मिलेगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में था ये जो फिगर था आपके सामने, इसके अंदर जो है आपसे ये पूछा जाता है कि 1 के जस्ट अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट क्या है, तो इसलिए क्या करोगे आपको पता है कि ये सबसे पहले तो ये आप जब भी ऐसे डाइस मिलेगा आपको तो आप पता करोगे कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो जो है 7 किसी को भी जोड़ने के बाद नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया स्टैंडर्ड हो गया। ठीक, पहले दूसरा स्टैंडर्ड में मुझे पता है कि जस्ट ऑपोजिट कोई भी वो अंक है उसके जस्ट ऑपोजिट का जो इसके साथ एडिशन करते हैं तो 7 आता है, मतलब 1 प्लस इसमें मान लीजिए मेरे को नहीं पता है कुछ भी x मान लीजिए x जोड़े तो कितना 7 आएगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है 6। उसी तरह से 2 का पूछेगा तो 2 का हम डायरेक्टली क्या कर देंगे स्टैंडर्ड डाइस जैसे ही मेरे को पता चलता है तो मैं सब बता दूंगा कि इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा है, तो 5 हो जाएगा 2 के ऑपोजिट, क्योंकि 5+2 कितना हो जाएगा 7। उसी तरह से बात करें थर्ड का 3 के जस्ट ऑपोजिट कौन जाएगा तो 3+4 यानी 7। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड डाइस के जो है आसानी से कर लेंगे। बस इसमें क्या है कि आपको पहचानने आना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। जब भी सिंगल डाइस आपको बेसिकली मिले तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पहचानना है उसी केसेस जो है। बस इस एक ही तरह के इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप जो है इसका आंसर जो है राइट बताइएगा क्या होगा ऑप्शन में। चलिए ये हो गया एक डाइस, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि 2 के ऑपोजिट क्या है। दो के जो ऑपोजिट क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो आपको राइट आंसर इसका बताना है कि 2 जो है इसके ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड, जो नेक्स्ट टाइप है नॉन स्टैंडर्ड क्लोज में। जैसे इसको जो है हम क्या बोलेंगे अमानक पासा भी बोल देते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके भी जो टाइप्स आपको मैं अभी बताता हूँ। इसको सबसे आसान पहचानने का कैसे आप पहचानेंगे कि आप माना पासा है, तो एक तो जो है आपको सिंपल सा ये स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड से पहचान लेंगे कि किसी भी दो का सम अगर मान लीजिए किससे बनाया जाता है। जैसे ये था यहाँ पे 4 3 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद 7 आ गया। तो हम पहले देखते देखते क्या बता देंगे कि ये जो है नॉन स्टैंडर्ड है, जनरल है। दूसरा, इसके क्वेश्चंस को कैसे आप पहचानेंगे। जनरली जो क्वेश्चंस आपको इसी से पूछे जाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा, मतलब मान के चलिए कि हम 95% जो क्वेश्चन है 99% तक क्वेश्चन जो है इसी से पूछे जाएंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड दूसरा जो पहचानने का है कि जनरली इसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा आपको डाइस मिलेंगे। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा पासा, मतलब एक ही के उसके दो या 2 से ज़्यादा फिगर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उससे जो है पहचान कर सकते हैं इसका। तो देखिए इसके अंदर जो है नॉन स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहचानने का पहला तो जो मैं बताया हूँ आपको कि 4 3 1, ये जो है a प्लस बी जो है ऐड करने के बाद 7 आ जाता है, तो ये पहचान लेंगे आप क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। दूसरा, जनरली जो जिसे आप पहचान पाएंगे एग्जाम में कि नॉन स्टैंडर्ड का है क्वेश्चन, वो ये है कि आपको जो है 2 फिगर दे दिए जाएंगे, एक ही डाइस के जो है अलग अलग 2, मतलब एक बार डाले इसको तो इस तरह से आ रहा है। इसके अंदर मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे जो है 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक यही डाइस, सेम डाइस है, इसको जो है 2 बार डाले तो इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह के आपको जो है फिगर दे दिए जाएंगे। तो इससे जो है आपको पहचान जाना है कि ये जो है क्वेश्चन जो है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन हैं। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं हम वो देखते हैं। हम नॉन स्टैंडर्ड के अंदर जो है क्या क्या ट्रिक्स हैं, किस तरह से हम पहचानते हैं। जनरली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस के अंदर, वो जो है ओपोजिट में ही पूछे जाते हैं कि 3 के ओपोजिट कौन सा है, या फिर 5 के ओपोजिट कौन सा है, या 5 के बगल में कौन कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए सबसे पहला जो है इसके अंदर हम पहचान क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ रूल भी देख लेंगे। रूल नंबर 1 जो है इसके अंदर कि जब भी दोनों में कॉमन when any one number is common in both DIC डाइस, मतलब कि दोनों ही डाइस में अगर कोई एक खास एक नंबर केवल अगर कॉमन होता है तो उस केस में आपको जो है कई तरह से कौन सा, ये रूल मैं अभी बताऊंगा आगे। तो वो जो है किस तरह से आप जो है कौन सा ट्रिक यूज करेंगे या फिर क्या करेंगे जिससे कि आप सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है डाइस बना लेते हैं और इसके अंदर देखिए 1 6 5 और यहाँ मान लीजिए 2 हो जाएगा, 3 और 5, ये मान लीजिए कि डाइस आपके सामने। तो सबसे पहले तो 2 डाइस दिया हुआ है और डाइस दिया हुआ है, और मान लीजिए आपसे जो इसी के अंदर आप कुछ भी पूछेगा कि किसके मतलब जो है कौन किसके इधर उधर है, फिर भी तो किसी के अंदर से सबसे पहले जो है ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे, मान लीजिए आपसे पूछे कि 5 के ही ओपोजिट बताइए कि कौन सा है। ठीक, तो जो कॉमन है सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको कॉमन देखना है। कॉमन यहाँ पे कौन कौन सा है, 5 है दोनों के अंदर। अब इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे जो है वो ये वाला रूल यूज करेंगे, 1 नंबर जो है दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, मैं बताया था। तो 5 जो है दोनों के अंदर ही क्या है, कॉमन है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन अगर दोनों के अंदर एक मिलता है तो आपको करना क्या है, सीधे यहाँ से आपको जो है क्लॉकवाइज चल देना है, इस तरह से चल देना है आगे। इसके अंदर भी जो है क्लॉकवाइज यानी जिस तरह से क्लॉक चलता है, तो बेसिकली जो आपको बताया जाता होगा कि क्लॉकवाइज ही चलना है। आप जब भी ट्रिक पढ़ते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि क्लॉकवाइज ही, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। बस ये चीज़ का ध्यान देना है आपको वहाँ पे कि जब इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। मैं भी आगे बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए मैं जो है क्लॉकवाइज यहाँ पे करके दिखाता हूँ, क्लॉकवाइज दोनों के अंदर चलते हैं। तो किस तरह से चलना है, 5 लिख लेंगे, इसके बाद कौन सा आया 6, इसके बाद 1, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे 5, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपके सामने 2। तो बस इस तरह से आपको लिख लेना है जब भी इसे डाइस मिलेंगे। अब इसके सामने देखिए, अब डायरेक्टली जो ये आया आपके 1 के जस्ट सामने, उसके जस्ट अपोजिट कौन सा है, 2 है। उसी तरह से जो है 6 के अपोजिट कौन सा है, 3 है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन सा है, 6 के अपोजिट, आप सीधे आंसर यहाँ पे बता देते कि जो है 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया 1 के अपोजिट 2। अब जो है 5 ये वाला, तो 5 के अपोजिट तो 5 हो नहीं सकता है। तो अब इसका जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 के अपोजिट कौन सा है। ठीक है, 5 के अपोजिट कौन सा है, तो आप इसको क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको मालूम चल गया कि 6 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 2 है। तो 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 6 टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 ही डिजिट होते हैं ना एक डाइस के अंदर। तो 3 6 1 2 तो पता चल गया, कौन सा पता नहीं चला अभी तक, 4। तो मतलब 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4।
तो इस तरह से जो है आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो ये जो है सिंगल वाले में, जैसे कि क्या है उसमें अगर आपसे पूछता है कि वन केवल एक नंबर जो है दोनों के अंदर कॉमन हो जाते हैं, दो डाइस जो है दोनों के अंदर जो कॉमन हो जाते हैं, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्लॉक वाइज, बस वहाँ से आपको चल देना है आगे की तरफ। तो आगे चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके अंदर, जिससे आपका जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक और क्वेश्चन में करा देता हूँ। ये हो गया डाइस। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, 3 एंड 4, यहाँ पे 5, 4 एंड 1। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे करना। ऐसे ये क्वेश्चन आ गया और आपसे जो है इसके अंदर मान लीजिए पूछ दे कि 4 के अपोजिट कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले तो जो है 4 के पूछे या फिर 5 के, मान लीजिए 5 के अपोजिट पूछ देता है। तो किसी के भी अपोजिट पूछे हमको तो सारे अपोजिट हम अभी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ये तो पता चलेगा कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, क्योंकि यहाँ से जोड़ भी दोगे तो आप क्या हो जाएगा, 7 हो जा रहा है, तो ये जो है नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। और दूसरा की पहचाने का है कि दो जब भी डाइस देते हैं 2 से ज़्यादा, तो वो जनरली क्या होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। तो दूसरा चीज़, अब इसको हमें से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जब भी आपको पता है कि कॉमन देखेंगे कॉमन दोनों के अंदर है कि नहीं, तो कॉमन कौन सा है यहाँ पे 4। ठीक है, 4 दोनों के अंदर कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, 4 से क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। चलिए इस बार जो है हम एंटी क्लॉकवाइज ही करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मैं बोला था कि आपको एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लॉकवाइज ही करेंगे। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। अब देखिए 4 के बाद क्या आएगा 2, फिर 3। उसी तरह से जो हम इसमें चलेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 4 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा 1 के बाद जो है 5। ठीक, तो ये जो दोनों आपके सामने बन गए। अब देखिए इस तरह से बना दिया। अब जो है आपको पता है कि 3 के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 5, उसी तरह से 2 के अपोजिट 1, और 4 के अपोजिट 4 होता नहीं तो कौन सा बचा हुआ है 6, तो 4 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा 3, तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं जब भी ये 2 पासा मतलब 2 पासा के अंदर जो है एक कॉमन नंबर रहता है तब। सो ये तो था कि सब जब क्या होता है, रूल नंबर 1 कब लागू हो रहा था, जब एक नंबर जो था वन नंबर जो थे 1 दोनों के अंदर क्या था, कॉमन था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल 2 जो है, रूल 1 था ये, रूल 2 जो है कि व्हेन 2 numbers are common into डाइस, मतलब कि दोनों डाइस के अंदर जो है 2 नंबर कॉमन हो जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा। तो इसका जो है सबसे पहले हम एग्जांपल के साथ चलते हैं। एग्जांपल में जो है हम आपको ट्रिक बता देंगे इसका क्या है। तो सबसे पहले जो है हम डाइस बनाते हैं। इस तरह से जो है आपका डाइस बन गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है क्वेश्चन पूछा रहा था, जैसे कि क्या है 3, हम लेते हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, उसी तरह से यहाँ पे जो है बराबर होना चाहिए 2, तो 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखोगे आप क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब भी 2 नंबर जो है कॉमन होते हैं 2 डाइस के अंदर, तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही देखो, अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो क्या बोला था मैं कि आप देखोगे कितने कॉमन है। तो इसके अंदर तो 1 कॉमन होता है, डायरेक्टली हमको बता दे रहे थे इसको क्लॉकवाइज चल के। लेकिन इसके अंदर क्या है, आप देखोगे कि 3 है, इसके अंदर भी 3 है, 4 है, इसके अंदर भी जो है 4 है। तो जैसे ही 2 नंबर आपको कॉमन मिलते हैं 2 डाइस के अंदर, आप क्या करोगे कि जो भी दूसरा जो बचता है, नेक्स्ट वाला जो इसे बचा है ये, तो ये दो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे अपने आप। मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो दोनों बच जाएंगे, मतलब 1 और 5 ये दोनों है जो क्या है एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे। मतलब एक साइड में आपको 1 दिखेगा तो उसके जस्ट पीछे आपको 5 दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह का बस इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी आपको जितना ही ये तो और आसान हो जाएगा, जितना ही मतलब कि 2 जैसे ही आपको सेम दिखते हैं दोनों के अंदर कॉमन, बस आपको आसान हो जाएगा कि जो बचे हुए हैं एक दूसरे के जो अपोजिट हो जाएंगे। तो एक तो क्वेश्चन इसी पे मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है आपको एक तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी को आपको ये तो हो गया आपको 1 और 5 के अपोजिट हो गए। ठीक, 1 के पूछने के अपोजिट कौन सा था 5 बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन जो जनरली क्या पूछा जाता है कि 3 के अपोजिट मान लीजिए क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 के अपोजिट जो है पूछा जाएगा कि 3 के अपोजिट बताइए कि क्या है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप जो है कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए कि 3 के अपोजिट पूछा जाए तो क्या हो कि क्या है। तो अब देखो 3 के अपोजिट क्या है अब यहाँ पे है, तो अब इसको जो सॉल्व करोगे तो इसका जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाओगे।
अब देखो एग्जैक्ट नहीं बताओगे, ऑप्शन में भी आपको एग्जैक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन रहते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है कि 3 को देखोगे तो 3, एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोई भी जो पासा है, पासा के जो भी आपके ये जो दिख रहे हैं, इसके जो भी साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि अपोजिट देखो, या पासा जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह से, मान लो ये सिंपल में बना लो, ये पासा हो गया, तो इसके जो भी सब अगल बगल वाले होंगे, 4 जो अगल बगल के होंगे, एक पासा के, ये पासा इसको इमेजिन करो कि टॉप पे है, तो ये इसके अगल बगल वाले हैं, बगल वाले इसके पीछे होगा, इधर भी होंगे, तो ये जो है कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, अपोजिट केवल एक ही होगा, यहाँ पे जो होगा, ठीक। जो भी आपको सामने दिख रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप तुम देखो, पूछ रहे हैं कि 3 का अपोजिट कौन सा है, तो 3 को अपोजिट सबसे पहले हम यहाँ पे काटते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसके जस्ट सामने जुड़ा हुआ है, इसके साथ दिख रहा है। फिर जो भी साथ में दिख रहे हैं वो कभी भी किसी के अपोजिट नहीं हो सकते। एक चीज रूल आप याद रखिएगा कि पासा के अंदर कोई भी अगर साथ में दिख रहा है, किसी भी पासा के अंदर, मान लीजिए जिसमें 4 है, 4 के बगल में 5 और 1 है, और नेक्स्ट फिगर अगर बनता है तो उसके अंदर भी जो है वो कभी भी उसके साथ में अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 है, 3 के जस्ट बगल में क्या है, 5 है, तो 5 तो ये अपोजिट हो नहीं सकता है। फिर उसी तरह से 4 भी अपोजिट नहीं हो सकता है। यही सेम पासा है ये, बस इसका जो अलग से एक बार देखा गया है, इसमें क्या है, 3 के साथ में क्या है, 4 तो हो नहीं सकता है, 1 भी क्या है, हो नहीं सकता है। और देखिए 1 के जस्ट अपोजिट क्या है, 5, मतलब जस्ट इसके पीछे है, और ये भी क्या है, इसी लाइन में है, ये जस्ट इसके पीछे है, तो 5 भी क्या हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो बचा कौन फिर जो है 3 के साथ कौन बचा हुआ है, तो 3 के साथ आप देखोगे कि 6 बचा हुआ है, और एक कौन सा बचा हुआ है, और 2 बचा हुआ है। तो जो है अपोजिट इसके 3 के कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखोगे कि आप जो है 6 भी बोल सकते हो या फिर 2 भी बोल सकते हो। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन ही आपको इस तरह से मिलेंगे कि 3 के जो अपोजिट है वो कौन सा है, 2 और 6। तो इस तरह से आपको ऑप्शन ही मिलेंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। इससे क्वेश्चन जब भी आएंगे, जैसे 3 के अपोजिट या फिर 4 के अपोजिट पूछे, तो आपको उसमें जो काटते जाना है। काटना कैसे है कि उसके अगल बगल वाले जो भी फिगर में दिखे रहेंगे उसको पहले काटना है, क्योंकि वो जो अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। जैसे इसी में बात करें कि 4 के अपोजिट अगर आपसे पूछे 4 के अपोजिट कौन सा है, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ काटोगे आप, 3 और 1, क्योंकि ये देखो ये दोनों साथ में दिए हुए हैं, सामने दिख रहे हैं, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से 4 के अपोजिट कौन सा, 3 और 5 है। यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी लिखे 5, तो ये तीनों को हम काट देंगे, मतलब क्या है, 3, 1, 5 तो हो ही नहीं सकता है। तो बचा कौन अब, 2 और 6। तो इसका जो राइट आंसर ही वहाँ पर ऑप्शन ही दिया रहेगा 2 और 6, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी सेम फिगर में आपको बताना है। मैं फिगर एक बार फिर से बना देता हूँ। ये 3, 4 और 1, और ये फिगर 5, 3 और 4। और आपको जो है बताना है यहाँ पे कि 2 और 6 के अपोजिट, 2 और 6 के अपोजिट कौन कौन से हैं, 2 को अपोजिट और 6 को अपोजिट कौन कौन सा जो है आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर आपको कमेंट बताना है, उसे नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बताऊंगा आपको कि क्या इसका राइट आंसर है। सो आपको जो है कोशिश जरूर करना है, वो इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल ही। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 3 डाइसेज वाले क्वेश्चन। जैसे कि अभी तक तो हम 2 डाइस वाला देख लिए, अब जो 3 डाइस क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो है 3 डाइस के क्वेश्चन जो है इस तरह से 3 डाइस आपके सामने बना देगा, 3 डाइस दिया रहेगा आपको, और उसके अंदर जो अपोजिट क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो है आपको घबराना नहीं है 3 डाइस है। 3 डाइस में बेसिकली जो है आपको कई सारे जगह पे तो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो फालतू के दे देता है आपको डराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको मान लीजिए 6, 1, 4 दे दिया, 5 हो जाएगा, 3, 6, और यहाँ पे जो है 4, 1, और यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख देते हैं। अब इसके अंदर जो है आपसे पूछ देता है, अगर मान लीजिए कि 6 के जो है अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करना होगा। तो इसमें क्या करोगे, आपको जो है डाइस को देख के जो है सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले जो है ये डाइस जितने ही ज़्यादा रहेंगे वो जो है आपका काम और आसान कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है 6 के जो है अपोजिट पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले तो देखो यहाँ पे देखो, कोशिश करो कि कौन कौन से जो कॉमन वाली चीज़ों को खोजने की कोशिश करो। तो जैसे देख सकते कि फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस में क्या है कि 4 और 4 जो है आपको यहाँ पे कॉमन दिख जाएंगे, और 1 और 1 कॉमन दिख जाएंगे। तो ये कौन सा डाइस आ गया, आपको 2 कॉमन वाला डाइस आ गया। रूल नंबर सेकंड यहाँ पे लगा देंगे, और जैसे ही रूल सेकंड लगाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 2। तो डायरेक्टली आप जो है 2 सेकंड के अंदर जो है इससे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसका जो है इसमें आप देखोगे कि इसका जो है कोई काम ही नहीं था। तो ये जो है थोड़ा सा आपको डराने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं, जिससे कि आप कि थोड़ा सा उलझ जाओ या फिर सोचो कि इसका तो काम ही नहीं हुआ, तो हो सकता है आंसर गलत आ रहा हो आपका। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको दे दिए जाते हैं। और एक एग्जाम्पल जो है 3 डाइस में ही हम कर लेते हैं। ये हो गया,
2 1 3 4 2 3 एंड 3 1 5। अब आपको मान लो कि बोला गया है कि क्या जो है 3 के जो है अपोजिट मान लीजिए पूछ रहा है कि 3 के जो है अपोजिट बताइए, जबकि तीनों में ही 3 मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों में ही 3 है और तीनों के अंदर जो है 3 है और पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट बताइए क्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले जो है 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 2 जो है इसके अंदर कॉमन हो गया। तो जैसे ही इन दोनों डाइस को कंपेयर करोगे तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा आपके सामने? 4। ठीक, अब देखो ये तो 4 हो गया, 1 के जो अपोजिट है 4 हो गया। अब एक चीज़ और, अब दूसरा चीज़ क्या करना होगा कि आपको जो 3 की जस्ट अपोजिट पूछा जा रहा है कि क्या है, तो और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ऐसे क्वेश्चन में कि 2 डाइस को जो है हम यूज कर चुके हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे और भी चीज़ें देखेंगे आप कि 1 एंड 3 ये जो है और ये फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस, तो 1 एंड 3 यहाँ पे देखो 1 एंड 3 है, तो बचा कौन है यहाँ पे? 5 एंड 2। तो 2 जो है किसके अपोजिट हो जाएगा? 5 के। तो बाकी बचा कौन सा आपके पास? 3। तो 3 किसके अपोजिट हो जाएगा? लास्ट में जो बचा हुआ है 6। तो आंसर जो अगर मान लीजिए 3 के पूछे तो क्या हो जाएगा? 6। उसे मतलब तीनों जो है आप कोई भी पूछे आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो तीनों डाइस का जो है यूज हो गया। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है मैं आपको जो है क्वेश्चन इसमें दे ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, वैसे बहुत भारी नहीं है, ABCD के टर्म में थोड़ा सा पूछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए कि D C एंड E, A B C, और यहाँ पे मान लीजिए F है E और यहाँ पे B रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि A के अपोजिट में क्या होगा। आपको जो बताना है कि A के अपोजिट में क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर आपको जो भी बताना है, ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आपको जो है कॉमेंट में बताना है, और जो है नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं बता दूंगा कि इसका राइट आंसर कैसे क्या करना है। तो आपको जो है इन 3 क्वेश्चन को आज करना है, और जो है 3 डाइस के ऊपर जो है थोड़ा सा और क्वेश्चन और भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बता दूँ और जो है क्वेश्चन कुछ करा दूंगा। और फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे ओपन डाइस कि ओपन डाइस में जो है क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, और फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी के लिए जो है बस इतना ही, और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है जो भी इसके आंसर हैं, आप जो है आंसर सबसे पहले तो आप जो है कमेंट में जरूर बताएं इसका क्या क्या आंसर आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो अभी के लिए धन्यवाद।